हेलो दोस्तों, मैं अब्दुल रहमान जीएस का जो नेक्स्ट पार्ट है आपके बीच लेकर आया हूँ। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 1885 से लेकर 1947 तक, 1885 से लेकर 1947 तक। इसके पहले हम 3 वीडियो बना चुके हैं। तीनों वीडियो में अगर किसी प्रकार के दिक्कत होगी तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, उसको और बेहतरीन एक्सप्लेन के माध्यम से हम आपको बता सकते हैं। ये चौथा वीडियो है और कांग्रेस सेशन से है, कांग्रेस अधिवेशन से है। और यह कांग्रेस अधिवेशन शुरू से लेकर 1929 तक हम लोगों ने देखा था। इसके पहले वाले पार्ट में वह पार्ट मेरा 3 था और यह जो पार्ट है पार्ट 4 है। कौन सा पार्ट है? पार्ट 4 है। आइए देखते हैं एक एक करके अपने अगले अधिवेशन को कि कौन सा अधिवेशन क्या तथ्य देता है और उसकी अध्यक्षता किसने की और कहां पर हुआ, किस स्थान पर हुआ। आइए देखते हैं कांग्रेस अधिवेशन 1931। 1931 के बात है यह, जब इसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल किए। और यह स्थान कहाँ है? तो यह स्थान आपका कहाँ है? कराची। यह स्थान कराची है। उस समय का सबसे बड़ा प्रसिद्ध शहर था ये और एक पोर्ट के रूप में विकसित था, बंदरगाह के रूप में विकसित था। आइए इसके प्रमुख तथ्य देखते हैं, मेजर फैक्ट्स इसका क्या है। इस अधिवेशन में मूल अधिकारों की मांग का प्रस्ताव पारित किया गया। मूल अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स के अधिकारों का प्रस्ताव पहली बार पारित किया गया। पॉलिटी जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि मूल अधिकार जो है भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक है। और जब पॉलिटी क्लास होगी तो उसमें एक एक आर्टिकल करके हम एक्सप्लेन करेंगे। आइए उसको देखते हैं हम लोग कि पहली बार मूल अधिकारों की मांग का प्रस्ताव पारित किया गया। और यह जो है जवाहरलाल नेहरू ने तैयार किया था। इस प्रस्ताव को किसने तैयार किया था? जवाहरलाल नेहरू ने तैयार किया था। उसके बाद से है गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौता को स्वीकृति इसी अधिवेशन में दी जाएगी। गांधी इरविन समझौता यानी कि महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच 5 मार्च 1931 को दोनों के बीच एक समझौता हुआ जिसे गांधी इरविन समझौता के नाम से जाना जाता है। उसके बाद से है गांधी जी गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में शामिल होने के लिए अधिकृत किए जाएंगे। गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी शामिल होने के लिए अधिकृत किए जाएंगे। उसके बाद से है इसमें नेक्स्ट अधिवेशन है। अगला जो है कांग्रेस अधिवेशन 1934। 1934 का स्थान कहाँ है? बम्बे है। उसमें बम्बे प्रेसिडेंसी था, बम्बे प्रांत था। इसकी अध्यक्षता किसने किया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया। किसने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया। आइए इसका जो मेजर फैक्ट है या प्रमुख तथ्य है, अखिल भारतीय खादी ग्रामोद्योग की स्थापना की गई। अखिल भारतीय खादी ग्रामोद्योग की स्थापना की गई और उसके बाद से अखिल भारतीय चरखा संघ की भी स्थापना की गई। अखिल भारतीय चरखा संघ की भी स्थापना की गई। और ये अखिल भारतीय चरखा संघ की स्थापना की गई। उसके अध्यक्ष जो थे महात्मा गांधी थे और सचिव जो थे जवाहरलाल नेहरू थे। उसके बाद से आइए देखते हैं अगला इसका मेजर फैक्ट जो आगे है उसको देखिए। ये है, अब आइए उसी में है कि यह अधिवेशन कांग्रेस के स्वर्ण जयंती के रूप में मनाया गया। स्वर्ण जयंती कहते हैं किसको? कि जब स्वर्ण जयंती 50 वर्ष पूरे होने को होता है तब स्वर्ण जयंती कहलाता है। और अगला फैक्ट है इसका कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी या समाजवादी या कांग्रेस समाजवादी का गठन हुआ। यह 1934 में गठन हुआ जिसके अध्यक्ष के रूप में आचार्य नरेंद्र देव और सचिव के रूप में जयप्रकाश नारायण थे। उसके बाद से है कांग्रेस अधिवेशन 1936। लेकिन उसके पहले एक नोट पॉइंट है कि 1935 में कांग्रेस का कोई अधिवेशन नहीं हुआ। आपको जानकारी होगा कि इस समय एक एक्ट पारित हुआ
एक अधिनियम पारित हुआ और साथ में श्वेत पत्र पारित हुआ। उस अधिनियम की चर्चा हम जब पॉलिटिकल क्लास होगी तब भारत शासन अधिनियम 1935 की चर्चा स्पेशल करके हम करेंगे। आइए अगला अधिवेशन देखते हैं। कांग्रेस का नेक्स्ट अधिवेशन, यह अधिवेशन होगा 1936 का। यह अधिवेशन होगा 1936 का। इस अधिवेशन की अध्यक्षता की बात करेंगे, तो जवाहरलाल नेहरू ने किया था। और स्थान की बात करेंगे तो लखनऊ होगा। कहाँ होगा? लखनऊ होगा। इसका प्रमुख तथ्य यही था कि कांग्रेस का लक्ष्य जो था समाजवाद निर्धारित किया गया। समाजवाद लक्ष्य इसका कंप्लीटली निर्धारित किया गया और कांग्रेस पार्लियामेंट्री बोर्ड की स्थापना की गई। क्या किया गया? कांग्रेस पार्लियामेंट्री बोर्ड की स्थापना की गई। आइए अगला अधिवेशन देखते हैं। कांग्रेस अधिवेशन 1937। अब देखिए यह स्थान कहाँ था? तब फैजपुर। बहुत इंपॉर्टेंट अधिवेशन है ये। फैजपुर कहाँ है? ये प्रश्न पूछता है। और दूसरा ये भी पूछता है कि जो बंगाल में अधिवेशन हुआ था वह गाँवों में आयोजित किया गया पहला अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया था। गाँवों में आयोजित हुआ यह पहला अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया था। अब देखो है भी प्रथम अधिवेशन जो गाँव में आयोजित हुआ। उसके बाद से यह कांग्रेस का 50वां अधिवेशन था। यह कांग्रेस का 50वां अधिवेशन था। उसके बाद से यह कांग्रेस अधिवेशन 1938। यह स्थान कहाँ होगा? हरिपुरा। हरिपुरा के बारे में पूछता है कि हरिपुरा कहाँ स्थित है, तो आपको जानकारी होनी चाहिए कि वर्तमान में गुजरात में हरिपुरा है। इसका प्रमुख तथ्य यह था कि राष्ट्रीय नियोजन समिति के अध्यक्ष के रूप में सुभाष चंद्र बोस को इस अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने किया था। और इस अधिवेशन का मुख्य तथ्य यह था कि राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में पहली बार किया गया। किसके नेतृत्व में? जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में पहली बार किया गया। दूसरा तथ्य यह था कि रोमन लिपि को लागू करने का प्रस्ताव किया गया सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में। रोमन लिपि को लागू करने का प्रस्ताव किया गया। उसके बाद से भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई में राजवाड़ों को शामिल करने का भी प्रस्ताव किया गया इसमें। उसके बाद से नेक्स्ट अधिवेशन है कांग्रेस अधिवेशन 1939। नेक्स्ट अधिवेशन है कांग्रेस अधिवेशन 1939। कांग्रेस अधिवेशन 1939। स्थान कहाँ होगा? त्रिपुरी। अब प्रश्न आता है कि त्रिपुरी कहाँ है? यह त्रिपुरी जो है जबलपुर में है, जबलपुर मध्य प्रदेश। और ये त्रिपुरी जो अधिवेशन हुआ था इसकी अध्यक्षता किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने। और उस समय तत्कालिक अध्यक्ष कौन थे? उसके बाद से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब एक तथ्य मानना, आप याद करना कि 1939 के जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था इसमें मतभेद हो गया था। मतभेद किनके बीच हुआ था? तो कांग्रेस और महात्मा गांधी के बीच हो गया था। कांग्रेस ने सुभाष चंद्र बोस को उम्मीदवार बनाया और गांधी जी के द्वारा जो समर्थित उम्मीदवार थे वह पट्टाभी सीतारामैया थे। पट्टाभी सीतारामैया की हार हुई और कांग्रेस के समर्थित उम्मीदवार सुभाष चंद्र बोस की जीत हुई, जिसके बाद से कांग्रेस से सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी को मनाने के लिए स्वयं इस्तीफा दे दिए और इस्तीफा देने के बाद तुरंत फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर दिए। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कर दी गई। उसके बाद से अगला अधिवेशन है कांग्रेस अधिवेशन 1940। स्थान कहाँ था? रामगढ़। उस समय के बिहार था। वर्तमान के रामगढ़ कहाँ है? झारखंड में। वर्तमान के रामगढ़ कहाँ है? झारखंड में है। झारखंड में है। इसकी अध्यक्षता किसने किया? तो इसकी अध्यक्षता अबुल कलाम आज़ाद ने किया। ये प्रथम शिक्षा मंत्री थे। एक और बात जानो, इन्हीं के जन्म दिवस पर 11 नवंबर को बिहार में शिक्षा दिवस मनाया जाता है। बिहार के छात्रों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है ये। उसके बाद से है और महत्वपूर्ण इसका जो तथ्य है, द्वितीय विश्व युद्ध से संबंधित चर्चा हुई और पाकिस्तान की मांग का प्रस्ताव किया गया और इसके चर्चा को अस्वीकार कर दिया गया। भारत छोड़ो आंदोलन पर भी इस अधिवेशन में चर्चा हुई। और एक और तथ्य है कि सबसे लंबी अवधि अध्यक्ष के रूप में अबुल कलाम आज़ाद का रहा 40
41, 42, 43, 44, 45 और 46 में फिर से अध्यक्ष चुने गए। उसके बाद से कैबिनेट मिशन आया, उसके बाद से ये बदले गए, यानी कि सबसे लंबी अवधि तक कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर रहे, कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर रहे। प्रश्न पूछता है कि सबसे अधिक लंबे समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष कौन रहे, तो अबुल कलाम आज़ाद थे। अब आइए कांग्रेस अधिवेशन 1946, कांग्रेस अधिवेशन 1946 और कांग्रेस अधिवेशन 1946 ये आपका हो जाएगा कहाँ, तो ये हो जाएगा 1946 स्थान कहाँ, मेरठ। मेरठ वर्तमान में उत्तर प्रदेश में है, यूपी में है। इसकी अध्यक्षता किसने किया, इसकी अध्यक्षता JB कृपलानी ने किया। इसका महत्वपूर्ण तथ्य विशेष कुछ था नहीं, ये स्वतंत्रता पूर्व आखिरी अधिवेशन था। उसके बाद से नवंबर 1947 में इनके इस्तीफे के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अध्यक्षता की और आगे व्यवस्थाएं जो था, अधिवेशन हुआ नहीं। अतः हम कहना चाहते हैं कि आप कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ 1885 से हमने शुरू किया था और आपको लेके गए कहाँ तक, 1946 तक। उसके बाद से अब एक एक करके हम आएंगे, जैसे 1900 से शुरू करेंगे और 1919 तक कौन कौन से आंदोलन हुआ, और 1919 से लेकर शुरू करेंगे 1935 तक कौन कौन आंदोलन हुआ, 1935 से शुरू करेंगे 1947 तक कौन कौन आंदोलन हुआ और किसमें किसकी भागीदारी थी। इसीलिए अब अगले क्लास में हम उसको देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए और थोड़ा सा वीडियो को आगे बढ़ाते रहिए। धन्यवाद।